वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मालवा निमाड़ में तो होली एक बार आरंभ होती है धुलेंडी से, तो वो त्रयोदशी तक चलती है। 13-15 दिन तक होली चलती रहती है। तो ये अनवरत प्रक्रिया है और रंगों में हम अपने दुखों को भूलें और अपनों वालों को सबको गले लगाएं। बहुत शुभकामनाएं। मैं इस वीडियो में एक ख़ास चर्चा करने वाला हूं। एक वीडियो बनाया जिसमें थोड़ा सा योगी बाबा को लेकर के जो मेरी चिंताएं थी, कुछ बंधु उससे परेशान भी हुए। और परेशान तो कुछ नहीं, बहुत बहुत लोग परेशान हुए, क्योंकि योगी बाबा ने एक बार क्या कह दिया कि मैं तो मठ जाना चाहता हूँ। तो उसके राजनीतिज्ञों ने अलग अर्थ निकाले और जो राजनीति से परे लोग थे उन्होंने अलग अर्थ निकाले, आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों ने अलग अर्थ निकाले। योगी बाबा वो उत्तराखंड गढ़वाल की मिट्टी से निकले हुए हैं, पहाड़ों से निकला हुआ वो गंगा जल की तरह पवित्र एक ऐसा इंसान जिसके रग रग में सनातन के सिद्धांत समाहित है। तो ये जब भाई हम आप सब जानते हैं कि 1994 में इन्होंने महंत अविद्यनाथ जी से दीक्षा ली और 1999 में पहली बार सांसद बने। ये 4 बार अनवरत सांसद रहे हैं गोरखपुर से। इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी एक बनाई जिसका काम ही था कि सनातनियों को, हिंदू धर्मावलंबियों को, ये जो इस्लामिक आक्रमणकारी और ऐसे लोग, अधर्मी लोग, विधर्मी लोग जो परेशान करते हैं, उससे कहीं सुरक्षा पाने के लिए ये इनका हिंदू युवा वाहिनी करती रही है काम निरंतर। और इनकी तो योगी बाबा लड़ाई झगड़े से डरते नहीं। योगी बाबा की तो शुरुआत ही, राजनीति की शुरुआत ही एक दफे लड़ाई झगड़े से हुई। एक गोरखपुर के किसी एक व्यापारी ने, विधर्मी व्यापारी था, उसने एक थोड़ी बहस हुई किसी ग्राहक से, हिंदू ग्राहक था, तो उस व्यापारी ने बंदूक निकाल ली। तो इस बात पर बात बढ़ती गई और फिर योगी बाबा के नेतृत्व में जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जो आंदोलन किया गया था, वे पुलिस अधीक्षक कार्यालय की दीवार फांद के और गेट उसके दीवार पर चढ़ गए थे, दीवार फांद के अंदर चले गए थे। तो वहीं से गोरखपुर के लोगों को एक ऐसा युवा नेतृत्व प्राप्त हुआ जिसके भीतर सनातन की रक्षा का भाव था और वहीं से राजनीति की शुरुआत हुई। फिर वो 99 में सांसद बने, उसके अनंतर सांसद बनते रहे। फिर ये जो हिंदू युवा वाहिनी है, इसका तो सिद्धांत ही है कि हिंदू रक्षा करना, चाहे वो लव जिहाद का मामला हो, चाहे अभी जो 2007 में जो मामला बना, उन्होंने राजनीति से परे रहना, राजनीति से उनको कोई लेना देना नहीं, कुर्सी से कोई लेना देना नहीं। वे तो हर जगह आंदोलन करते रहे। एक लड़की का लव जिहाद के प्रकरण में फिर उन्होंने एक किसी मजार वजार में आग वाग लगा दी थी, जिसके कारण से पूरे गोरखपुर में कर्फ्यू लगा और फिर उनको गिरफ्तार कर लिया। तो चारों ओर से फिर पूरा तोड़ फोड़, ये वो दुनिया भर का काम हुआ। और फिर मुलायम सिंह यादव ने, जिस कलेक्टर ने और जिस एसपी ने उनको गिरफ्तार किया था, उनको सस्पेंड किया। और इसी मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ जी संसद भवन में, उनके आंख से आंसू निकल पड़े थे कि क्या मैं सांसद नहीं हूँ? क्योंकि सांसद को गिरफ्तार किया जाता है, उसके के लिए एक प्रोटोकॉल है, लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति और सारी प्रक्रियाएं पालन की जाती है, लेकिन उनको कर लिया था। तो फिर उसके सारा रेपरकशंस हुए, वो अलग बात। 28 से एक 7 की गिरफ्तारी, उसके बाद से एकदम से वो चमक करके आए और फिर वे विपक्ष के टारगेट पर भी रहे, लेकिन संघ के दृष्टि में वे चढ़ गए उसके बाद। और संघ ने एक तरीके से 2007 में ही लगभग तय कर लिया था कि एक दिन ये हमारा आइकॉन बनेगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने की जब नौबत आई तो ये सबसे पहला नाम रहा। वे उस समय कई सारे मंसूबे पाल करके इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन 19/3/2017 को गोरखपुर से गाय को घास चारा खिला रहे थे। उस समय उनके पास खबर गई कि नहीं, आप तो यहाँ लखनऊ आ जाओ। बोले मेरे पास तो कपड़े नहीं,
आपको बोले शपथ दिलवानी, बोले मैं मेरे तो कोई बोले जिन कपड़ों में उन्हीं में आ जाओ, और वो उन्हीं में चले गए। तो ऐसा अवधूत, ऐसा सनातन का राजदूत, एक सनातन का आइकॉन, वे अभी भी संघर्षरत है, और वे कुर्सी के लिए, कुर्सी का मुंह नहीं है, उन्हें तो सनातन की चिंता है, उसी के लिए लगे रहे। अभी हमने देखा कि किस तरीके से रात रात भर वे जागे हैं, और रात रात भर जाग करके और उन्होंने जो हमारा महाकुंभ था उसको सफलतम तरीके से संपन्न कराया। 66 करोड़ लोगों ने उसमें स्नान किया। आधे से ज़्यादा भारतवर्ष, आधे से ज़्यादा सनातनी जाकर के और गंगा, यमुना, सरस्वती के उस त्रिवेणी संगम में अवगाहन किया है। तो एक अद्भुत व्यक्तित्व है। अभी उन्होंने एक बात ज़रूर क्या बोल दी कि मैं तो, अगर मुझसे कहा जाए, पूछा जाए कि कहाँ जाना चाहोगे, तो मैं वो वापस गोरखपुर अपने मठ जाना चाहूँगा। ये क्यों नहीं जाना चाहेंगे भाई? दो इस उत्तर के, इस जो उत्तर उन्होंने दिया, इसके 2-3 अर्थ निकलते हैं। एक तो ये कि यदि मेरा मन करे, जैसे अटल बिहारी जी वाजपेयी बोला करते थे कि मैं वर्ष में 4 दिन के लिए हिमालय में जाता हूँ, हिमाचल प्रदेश में जाता हूँ, और वहाँ शांति से मैं रहना चाहता हूँ। शांति सबको पसंद आती है, लेकिन आपके जब चिंताएं आपको अपने धर्म की, अपने राष्ट्र की हो, तो आप शांति गुफा में जाके कैसे कोई केवल धर्म पारायण का काम कर सकते हो? इसलिए ये उनका मन था। तो एक अर्थ यही निकला कि उनका मन था। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वे मठ जाने वाले हैं। तो कई सारी हलचलें मची, मेरा भी एक वीडियो चैनल पर आया, और जिससे और लोग परेशान भी हुए। लेकिन तय बात है, योगी बाबा कहीं नहीं जा रहे हैं। योगी बाबा ही अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, और विपक्षी बहुत बहुत रोने जा रहे हैं। विपक्षियों की आंखों में केवल रोना होगा। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ को अगला पीएम होना होगा, इसलिए अगले वे ही हैं। और तय बात है, सभी उनको पसंद करते हैं, चाहे सनातनी हो। और मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी अभी 2017 से 22 से बाद में भी अभी देख रहे हैं, जितनी शांति, सौहार्द भी कहना चाहिए। अभी संभल में हमने देख लिया, 54 वर्षों के बाद में पहली बार वहां पर होली खेली गई। ये किसने नहीं खेलने दी थी? मुस्लिम तो चाहते थे कि खेले। एक कहावत है कि राण तो रंडापा काट ले, लेकिन रंडवे काटने नहीं देते। तो लेकिन ये कांग्रेस और सपा वाले चाह करके भी हिंदू मुस्लिम को एक नहीं होने देते, जिसके कारण से उनके बीच में कुछ न कुछ दीवारें पैदा करते रहते हैं। तुष्टिकरण इस तरीके के करते कि वे कहीं न कहीं विभाजन की रेखा में अलग चले जाते हैं, और कट्टरवादी मुस्लिम है वही अपने आप को मुस्लिम मानते हैं। जो बेचारे सहिष्णु मुस्लिम है वो दुबक के रह जाते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो हमें हमारे साथ मार पिटाई शुरू कर देंगे। लेकिन 54 वर्षों के बाद में डंके की चोट पर वहाँ पर धूम धड़ाके से होली खेली गई संभल में, और बाद में नमाज भी हुई। क्या दिक्कत है? तो आप भाई बहुसंख्यक हिंदू समाज का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आप अल्पसंख्यक होकर के भी, या कि भले आप 18-20 करोड़ हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर अपने आप को प्रायोरिटी मांगे। ये नहीं चलेगा। इसलिए अब समझ में आने लगा, योगी बाबा का स्पष्ट मत है, लव जिहाद नहीं चलेगा, आपकी तुष्टिकरण नहीं चलेगा, और हिंदू सनातनी मान्य परंपराओं को सम्मानित करना पड़ेगा। थूकना और दूसरे गंदे काम करना, धर्म खराब करवाना, हिंदू लड़कियों को उठा उठा के ले जाना, गलत नाम से हिंदू नाम बन करके और बाद में मुस्लिम निकलना, और हिंदू लड़कियों को फिर टुकड़े टुकड़े करके और उनको सूटकेसों में भर के नहरों के किनारे फेंकना, ये नहीं चलेगा योगी बाबा के इसमें। आपको ठीक कर दिया जाएगा। ये काम वो कर रहे। और आज अब देखिए, आज से 2014 से हम गिने, 2014 से 2025 चल रहे, 11 वर्ष पहले जैसा उत्तर प्रदेश था, आज उत्तर प्रदेश नहीं है। अब उत्तर प्रदेश सौहार्द की भूमि है, उत्तर प्रदेश विकास की भूमि है, उत्तर प्रदेश भाईचारे की भूमि है, उत्तर प्रदेश त्योहारों की भूमि है, उत्तर प्रदेश अधिकतम जीडीपी प्रदान करने वाली भूमि है। अब उत्तर प्रदेश से निकल के कोई बाहर नहीं जाता। पहले तो कहते कहाँ के लोग हैं भाई, यूपी बिहार के लोग नहीं, अब केवल बिहार के लोग आपको बाहर मिल रहे हैं, काम करने वाले मजदूर भी। योगी बाबा ने इतना बढ़िया काम वहाँ पर खुद रोजगार का उपलब्ध करवा दिया कि अब यूपी के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। इससे बड़ा काम हुआ है, इसलिए वो अगले प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो तय बात है, ये मोदी जी की भी इच्छा है, ये राष्ट्र की भी इच्छा है, ये सबकी इच्छा है। और उसमें कोई विघ्न संतोषी कौन बनेगा? विघ्न संतोषी बनेंगे सपा वाले।
क्योंकि योगी बाबा बन गए तो उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदी बेल्ट तो मुट्ठी में होना ही है। उत्तर प्रदेश तो खास तौर से अब उत्तर प्रदेश के घर घर से योगी बाबा वाकिफ हो गए। जिस तरह एक गुजरात मॉडल चलता है योगी जी के साथ, श्रद्धेय मोदी जी के साथ में, इस तरह उत्तर प्रदेश मॉडल चलेगा अब योगी जी के साथ में। दुनिया ने देखा गुजरात मॉडल योगी जी के माध्यम से, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से एक मॉडल देखा गुजरात मॉडल। अब उत्तर प्रदेश मॉडल पूरी दुनिया देखेगी जब पीएम के रूप में सुशोभित होंगे योगी आदित्यनाथ। इसलिए वो होना है। मोदी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने बड़े काम किए भाई। आज से 10-11 वर्ष पहले कौन सोच सकता था कि 370 खत्म हो जाएगी? कौन सोच सकता था कि राम मंदिर बन जाएगा? वही मजाक किया करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी हो गई, मंदिर भी हो गया धूमधाम से, 1 वर्ष 1.5 वर्ष के पश्चात, और लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर आनंदित होकर के गर्व के साथ में प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ा काम हो चुका है। और लेकिन अभी भी 370 और राम मंदिर के बाद में यूसीसी लागू करना है, बड़ा काम। वक्फ बोर्ड तो सिर के ऊपर है। ये वक्फ कानून, संशोधित कानून, जो मुसलमानों के हित में भी है, हिंदुओं के हित में भी है, राष्ट्र के हित में भी है कि इसका संशोधित रूप आए, जिसमें एक तरीके से कानून से ऊपर जाकर के, और कांग्रेसियों ने एक ऐसा कानून बना दिया था वक्फ के नाम पर, और 10 लाख एकड़ भूमि, पाकिस्तान की जो कुल भूमि है उससे ज़्यादा भूमि तो यहाँ पर वक्फ के नाम पर मुस्लिमों को दे दी थी। तो उसका निराकरण ठीक से होगा। मुस्लिम बहनों को भी वक्त में रखा जा रहा है। वहाँ पर एक कोर्ट के द्वारा भी वो निर्धारित होगा। कोर्ट में व्यक्ति जा सकता है, जिसके हाथ पर रख दिया, जहाँ से हाथ रख दिया वही मेरी संपत्ति, ऐसा कानून नहीं चलेगा, कानून से ऊपर नहीं होगा। तो तरीके से तो वक्फ कानून पास करवाना एक बड़ा काम है। दूसरा, एक और बड़े अत्यंत महत्वपूर्ण जो वर्कशिप एक्ट है, उसमें भी आपको उसको या तो समाप्त करवाएं, ये भी नरसिंह राव जी का ही देन है कि केवल राम मंदिर को छोड़ करके बाकी जगह 1947 से पहले जो स्थिति बनी हुई थी वही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। और आप अगर इसको लेके जाते हैं तो उसमें आपको 3 साल की सज़ा हो जाएगी। ये कानून भी समाप्त होना चाहिए। तो वर्कशिप एक्ट पूरी तरीके ये उसका डिमोलिश होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। और साथ ही वक्फ एक्ट में जो संशोधन है वो संशोधित रूप से वक्फ एक्ट लागू होना चाहिए। अभी बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी जी अभी उनके लक्ष्मण कहना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, सिखा के भी जाएंगे, बता के भी जाएंगे। लेकिन अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि योगी बाबा कहीं जा रहे हैं। योगी बाबा कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी तो अखिलेश को और सपा को बहुत तलना बचा है। ये कांग्रेसी, ये जो इटली वाली मैडम साहिबा, ये जो है ना, सबका जब तक निराकरण ये तो मोदी जी करके जाएंगे। लेकिन एक व्यवस्थित रूप से एक सिंहासन तैयार करके और वो श्रद्धेय योगी जी को देके जाएंगे। और योगी जी जैसे जिस दिन बनेंगे उस दिन दुनिया देखेगी कि क्या और परिवर्तन भारतवर्ष में होना है। और सनातन युग अभी काफ़ी हद तक तो नरेंद्र मोदी जी ले आए हैं, लेकिन सनातन का डंडा चलना कब क्या होता है ये योगी आदित्यनाथ जी के बाद देखेंगे। मेरी इस वीडियो को सारे बंधुओं से निवेदन है अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब वगैरह करेंगे। 13-14 मिनट का हो गया है, क्योंकि मेरे अंदर उत्साह में था थोड़ा, मुझे आप क्षमा करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी के साथ में तन मन धन मन वचन और रोम रोम के समर्पण भाव से हम लोग लग जाएं। और श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक उत्तर पीठिका तैयार करके उनको दी है, उसके लिए भी उनको धन्यवाद दें। और मोदी जी अभी तो काम कर रहे हैं, वे एक आशीर्वाददाता की भूमिका में रहेंगे, तब और राष्ट्र की उन्नति होगी। और हम देखेंगे कि जब लक्ष्मण संभालेगा राम के उस सिंहासन को, तो फिर अयोध्या के साथ में दुनिया में पूरा भारतवर्ष अयोध्या का रूप लेगा, और पूरी दुनिया किस तरह वसुदेव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ेगी, इसको हम देखेंगे। भारत माता की जय।